वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने लॉ ऑफ रेडिकल्स एंड लॉ ऑफ सर्ड्स के बारे में स्टडी किया था। फिर उसके बाद मैंने आपको लॉ ऑफ रेडिकल एंड लॉ ऑफ सर्ड्स पे बेस एक एग्जाम्पल सॉल्व किया था जिसमें ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन था। और आज उसी को कंटिन्यू करते कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट एग्जाम्पल नंबर 2। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है आपका, फिल इन द ब्लैंक। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। तो देखिए क्या है, पहला वैल्यू ऑफ एनी सर्ड्स इज ऑलवेज। आपको बतानी है कोई भी सर्ड मतलब आपका ऐसे रूट 2 रूट 3 ये वाली वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू हमेशा कैसी होती हैं आपकी, आपको पता है ये तो रेशनल नंबर होता नहीं, ये आपकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, इरेशनल होती है। तो पहला क्वेश्चन हो गया वैल्यू ऑफ एनी सर्ड्स इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, ठीक, ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। सेकेंड देखिए क्या कह रहा है इसी का, फिल इन द ब्लैंक का, रेशनल पार्ट ऑफ प्योर सर्ड इज। रेशनल पार्ट ऑफ प्योर सर्ड इज क्या कह रहा है, रेशनल पार्ट जो होता है प्योर सर्ड का, जो रेशनल पार्ट होता है वो क्या होता है, हमेशा एक ही होता है रेशनल। तो देखिए सेकंड में हो जाएगा रेशनल पार्ट ऑफ प्योर सर्ड इज 1, ठीक है। इसके बाद देखिए थर्ड में क्या कह रहा है, आसान सा सिंपल सा, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। ये फिल इन द ब्लैंक है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में जो आपके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं। थर्ड देखिए क्या कह रहा है, रेडिकेंट ऑफ द सर्ड इज ऑलवेज एन रेशनल नंबर, ठीक है। रेडिकेंट ऑफ सर्ड इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। रेडिकेंट को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको आप p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। सो वो नंबर जो होता है वो आपका रेशनल नंबर होता है। इसके बाद देखिए है फोर्थ में क्या कह रहा है, रूट ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाई रूट ऑफ 15 क्या होगा। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए सिंपल सा, इसको सॉल्व करने का हमेशा तरीका देखिए। तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। तो मैं रूट 10 को क्या लिख सकता हूँ, रूट 10 को लिख सकता हूँ 2 × 5, और फिर क्या है रूट ऑफ 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 5। देखिए दोनों स्क्वायर रूट में है आपके, तो मैं इसको अंडर रूट के अंदर एक ही ब्रैकेट में लिख सकता हूँ 2 × 3 × 5 × 5। कुछ नहीं है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आपका चल रहा है, स्क्वायर रूट है मतलब आपको 2 का पेयर बनाना है। तो देखिए यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, केवल 5 का, 5 का पेयर बन रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए जो जिसका पेयर बन रहा होगा वो नंबर बाहर हो जाएगा, ये बाहर कर दिया हमने। अब देखिए रूट के अंदर जो बचा 2 × 3 6, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब रूट ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाई रूट ऑफ 15 इज इक्वल टू 5√6, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ऐसे आज कई सारे एग्जाम्पल्स हम कर लेते हैं। इसके बाद देखिए आपका आता है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 का है द वैल्यू ऑफ फोर्थ रूट है आपका। इसका मतलब जो होता है यहाँ पे 4 है, इसका मतलब फोर्थ रूट है आपका किसका, 1875। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, कभी कभी आपको मल्टीपल चॉइस में पूछ सकता है या फिर आपसे डायरेक्टली सॉल्व करके बताता फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो ये है इसका मतलब फोर्थ रूट। अब आप इसका क्या करिए, फैक्टर करिए। जब आप इसका फैक्टर करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि ये जो नंबर है फैक्टर करने पे, फैक्टर आप ऐसे कर लीजिए 1875। तो देखिए एक बार ये 3 से जाएगा, और ये फिर आपका 5, ये फिर 5, फिर आपका 5, और फिर आपका 5 हो जाएगा एक बार और। तो इसका मतलब आप देख पा रहे हैं अगर मैं इसका फैक्टर करूं तो हमारा मिल रहा 3 × 5 × 5 × 5 × 5, और ये आपका रूट, और यहाँ पे आपका 4 है मतलब आपको 4 का पेयर बनाना है। तो ये देखिए आपका 4 का पेयर बन रहा है 4 नंबर्स का। तो ये 5 जो है 4 टाइम्स है देखिए। तो ये आपका जिसका पेयर बन रहा है यहाँ पे जितना है उसके अकॉर्डिंग जितने का पेयर बन रहा है इस नंबर को आप बाहर कर देते, ये 5 आपका बाहर हो गया, ठीक है। अब देखिए रूट के अंदर क्या बचा,
रूट के अंदर तो आपका बच गया 3, और यहाँ पे 4 जैसे राइट किया गया है ये आपको राइट करना पड़ेगा। 2 के लिए अंडरस्टूड होगा, 2 के बाद अगर कोई भी होगा क्यूबिक रूट बाई क्वाड्रेटिक रूट तो उसको आपको राइट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। फैक्टराइज में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, अगर स्क्वायर रूट है तो 2 का पेयर, क्यूबिक रूट है तो 3 का पेयर, और बाई क्वाड्रेटिक रूट है तो 4 का पेयर आपको बनाना पड़ेगा। और ये देखिए आपको सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करके दिया गया है। तो ये तो हो गया एग्जाम्पल नंबर 3। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कर रहा है, सिंप्लीफाई करना आपको। पहला है क्यूबिक रूट ऑफ 135। तो सिंपल सी बात है, इसका फैक्टर करिए आप। तो देखिए इसका फैक्टर करते हैं, क्यूबिक रूट ऑफ 135। और जब मैं 135 का फैक्टर करूँगा तो मुझे मिलेगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। आप ये चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 3, ठीक। अब देखिए 3 का पेयर बन रहा है, यहाँ पे 3 लिखा गया, इसका मतलब पेयर आप कितने का बताना है, जोड़ा 3 का बनाना है आपको, ठीक है। 3 नंबर्स का बनाना है। तो यहाँ पे 3 का बन रहा है एक पेयर, तो ये आपका 3 बाहर हो गया। क्या बचा अंदर, तो आपका अंदर बच गया 5, और यहाँ पे 3 तो आपको लिखना ही है। तो क्यूबिक रूट ऑफ 135 को हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए लिखा गया है 3 रूट ऑफ 5, 3 क्यूबिक रूट ऑफ 5, ठीक है। इसने पावर को चेंज करके किया है, तो आप कैसे भी कर सकते हैं, इसीलिए मैं आपको ये सॉल्व कराते हुए चल रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 का फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर 4 का सेकंड देखिए, ये आपका है रूट ऑफ 125 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 63। या ऐसे आप पढ़ सकते हैं रूट ऑफ 125 डिवाइडेड बाई 63। तो देखिए रूट ऑफ 125, वो रूट ऑफ 125 को आप लिख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे 125 और ये है आपका 63, इसका रूट है। तो इसको हम लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं, 125 को 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। कुछ नहीं है तो स्क्वायर रूट इसके अंदर, और यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 7, ठीक। अब देखिए कुछ नहीं, स्क्वायर रूट है तो कितने का पेयर बनेगा, 2 का। ये देखिए एक पेयर ये बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा। तो जिसका पेयर बन रहा है वो तो बाहर चला जाएगा सीधे। अब देखिए मैं यहाँ पे एक 5 बाहर कर दे रहा हूँ, यहाँ पे आपका 3 बाहर कर रहा हूँ। तो रूट के अंदर में क्या बच रहा है, 5/7, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये 5/7। अब चाहिए इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अभी रेशनलाइजेशन मैंने आपको नहीं बताया है, तभी मैं आपको रेशनलाइजेशन आगे बताऊंगा, तो आपको वहाँ ये समझ में आएगा कि आपको ये √7 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो √7 आपका नीचे नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। चलिए थर्ड देखते हैं। इसमें थर्ड में क्या कह रहा है आपका, देखिए ये कह रहा है आपका, ये है थर्ड। तो इसमें ये तो बहुत आसान है, पावर की भी पावर है, आप देख पा रहे हैं। ये राइट किया गया है 3 की पावर, मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ 3 की पावर, क्यूबिक रूट है तो 1/3, और इसकी भी पावर 1/4। अब देखिए पावर की भी पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये 3 की पावर 1/12 हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं 12 रूट ऑफ, यही राइट किया गया है। कैसे भी करिए आप, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका फोर्थ का तीनों पार्ट हो गया। अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 पे मूव करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई करना है आपको। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, रिमूविंग रेडिकल साइन एंड नेगेटिव इंडिसेस वेयर एवर दे अकर। आपको क्या करना है, रेडिकल साइन को मूव करना है, नेगेटिव इंडिसेस को मूव करना है, अगर ये आ रहे हैं तो चलिए देखते हैं क्या है। फर्स्ट वाला, फर्स्ट में आपका कह रहा है रूट ऑफ 5 की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई रूट ऑफ 2 की पावर -3। कितना आसान है, देखिए दोनों की पावर सेम है, और पावर सेम हो तो आप क्या करें, आपको मैंने एक ये फार्मूला बताया था, एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट करा था कि अगर AB की पावर n हो तो हम इसको लिख सकते हैं A की पावर n, और ये आपका B की पावर n। देखिए सेम इसी फॉर्मेट में है आपका, यहाँ पे पावर दोनों की सेम है। तो ये देखिए अब आप इसको क्या लिख सकते हैं,
रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 और इसकी पावर -3 लिख सकते हैं कि नहीं। अब ये हो जाएगा पावर -3, ठीक है। अब देखिए रूट ऑफ 5 ये हो जाएगा आपका रूट ऑफ 10। अब इसको आप लिख सकते हैं रूट ऑफ 10 की पावर -3। अब इसको फिर से आप और भी सिंप्लीफाई करना चाहिए, क्योंकि पावर आपको नेगेटिव हटानी है, वो हटाना है एक्सपोनेंट, तो आप लिख सकते हैं रूट ऑफ 10 की पावर -3/2, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो स्क्वायर रूट है, तो ये आपका बाई 2 में आ जाएगा। और भी सिंप्लीफाई करना चाहिए पावर को, तो आप इसको 1/10 की पावर -3/2 +3/2 कर सकते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं 1/10 की पावर 3/2, यही कर सकते हैं। 10 को आप 5 × 2 रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कैसे भी करके ये सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सॉल्व भी किया गया है, ये 5 की पावर 1/2, तो ठीक है, रूट लगा है तो इसको 1/2 पावर की पावर कर दिया है, तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो -3/2 इधर जाएगा, 5 × 2 ये कर दिया है इसने, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट। चलिए इसके बाद यहाँ भी सॉल्व किया है, मैंने आपको यहाँ तक बताया था 1/10 की पावर 3/2। अब इसमें देखिए मैंने आपको बताया था वही कि इसकी पावर को आप चेंज कर सकते हैं, चूँकि आपको नेगेटिव इंडिसेस को क्या करना है, रिमूव करना है, उसको पॉजिटिव में लेना है। तो 1/10 की पावर यहाँ तक मैंने आपको बताया 10 की पावर 3/2। और भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए। अब इसको मैं लिख सकता हूँ रूट ऑफ 10 क्यूब इंटू 1/2, 10 क्यूब आपका 1000 की पावर 1/2, ये इसका मतलब रूट ऑफ 1000 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब आप इसको देख लीजिएगा, ये सिंप्लीफाई करके लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अगर आपने ये भी आंसर लिख दिया तब भी सही है, ये भी लिख दिया तब भी आपका आंसर सही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं सेकंड वाले में क्या राइट किया गया है। तो सेकंड वाले में क्या कह रहा है आपका, देखिए 1/³ की पावर 3 क्यूबिक रूट ऑफ 4 की पावर -5। तो इसका मतलब सबसे पहले मैं रूट को सॉल्व करता हूँ। देखिए तो ये लिखा गया 1/3 4 की पावर -5, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ चेंज करके 1/4 की पावर -5 और इसकी पावर 1/3। अब पावर की पावर मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 1/, यहाँ पे आप देखिए ये हो जाएगा, ये सॉल्व करके 1/4 की पावर -5/3। अब देखिए पावर माइनस है तो इसको प्लस करने के लिए आप इसको ऊपर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 4 की पावर 5/3, ठीक है। ये हो गया 4 की पावर 5/3। अब इसके बाद देखिए पावर को इसने सॉल्व किया, 4 की पावर 5/3 को इसने लिख दिया 3 + 2/3। तो ये हो गया आपका 4 की पावर 3/3 + 2/3, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और 3/3 क्या हो जाएगा आपका 1, 2/3 आपका ऐसे ही रहेगा, तो ये आपका हो जाएगा 4 × 4 की पावर 2/3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब आपका हो जाता है थर्ड क्वेश्चन और ये आपका फोर्थ क्वेश्चन। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करिएगा और फिर आप बताइएगा। इसमें मैं आपको थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहा हूँ। जैसे ये आपका क्वेश्चन है जो आपका 8, ये क्यूबिक रूट ऑफ 8 की पावर 1/2 है, तो इसको आप लिख सकते हो 8 की पावर 1/3 की पावर -1/2 पावर की पावर। अब ऐसे इसको और सिंपल है, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। देखिए क्या लिख सकते हैं 8 को, इसको हटाओ पहले। 8 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और इसकी पावर 1/3 और इसकी भी पावर हो जाएगा ये -1/2। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये आपका बच जाएगा 2 की पावर -1/2 और इसको आप लिख सकते हो 1/2 की पावर 1/2, ठीक है। तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये हो जाएगा 1 की पावर 1/2। और इससे सॉल्व करिएगा। सेम ऐसे इसको भी
ये आपका √4 है और ये आपका √2 है। तो इसको आप सॉल्व करिएगा एक बार, अटेम्प्ट करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। √4 को आप 2 लिख सकते हैं, 2 की पावर -7, और ये हो जाएगा √2 की पावर -5। इसको सॉल्व करिएगा, अटेम्प्ट करिएगा, तो आप फिर देखिएगा आपका इजी क्वेश्चन होगा। नहीं सॉल्व होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं फिर से इसको सॉल्व करके भेज दूंगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।